हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और मैं प्रिंस राज आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी का प्यार दुलार मिल रहा है और ये चैनल जो है बहुत ही आगे की ओर बढ़ रहा है। इस चैनल में सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ी है पिछले बार से, और व्यूज़ भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों का लाइक्स एंड कमेंट्स भी आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, और आप ही के इस प्यार से आप जो कमेंट हमें देते हैं, जो लाइक देते हैं, जो सब्सक्राइबर देते हैं, उसी कारण हम लोग जो आपके सामने जो ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, एक नए जोश के साथ आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पहले हम लोग को पिछला वीडियो जो हो गया है साइंस के फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग का ऑल टू ऑल समाप्त हो गया है वहां पर, उसका इंट्रोडक्शन भी, उसका क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है, सभी का सभी चीज समाप्त हो चुका है। अब आइए हम लोग साइंस के जो है दूसरा पहलू जिसमें बायोलॉजी हम लोग कहते हैं, जीव विज्ञान, उसका जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान साधारण आप सभी को मालूम होगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत सभी सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके शरीर के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको विज्ञान दिवस है जिसके अंतर्गत सजीवों के अंगों के बारे में, सजीवों की शरीर के भी अंगों के बारे में जाना जाता है, सभी सजीवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो उसमें से जो पहला चैप्टर है विज्ञान का, जो क्लास 9 का जो है विज्ञान में बायोलॉजी आता है, ठीक है। बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, तो जीवन की मौलिक इकाइयां हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं क्या कि क्लास 9 जो है, क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है क्या है, जीवन की मौलिक इकाई है। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होती है, जीवन की मौलिक इकाई बराबर क्या होती है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई। कितने आदमी जानते हैं कि जो हमारा शरीर किससे बना हुआ है, कोई बता सकता है इसमें से? अगर बता सकते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए हमको, ठीक है। और आप लोग का कमेंट्स हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, आप सबके कमेंट्स को लाइक भी करते हैं और उसका कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं, और ये सभी आप ही लोग का प्यार है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर का नाम है क्या है, इसको हम लोग बोलते क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मतलब होता है क्या, द जीवन की मौलिक इकाई मतलब फंडामेंटल मतलब होता है मौलिक, ठीक है। इकाई का मतलब यूनिट, और का मतलब क्या कि आप लोग समझते हैं लाइफ का मतलब जीवन। तो जीवन की मौलिक इकाइयां, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का पढ़ना है वो क्या है, सेल। जेल वाला सेल नहीं, यहाँ पे सेल, इसको अकेले बोलना शायद हमारे लिए ठीक नहीं हो, लेकिन बोल सकते हैं इसको सेल मतलब कोशिका, ठीक है। कोशिका और कोशिकाएं के बारे में हम लोग को पढ़ना है क्या कि कोशिका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि कोशिका है क्या। तो क्या लिखा हुआ है, कोशिका से लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसका डिफिनेशन दिया हुआ है अच्छी तरीके से। तो क्या दिया हुआ है, जीवन शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को, सॉरी जीव शरीर की, जीव शरीर मतलब समझ रहे हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अब जो हमारा जो ये शरीर है, अब जो हमारा ये शरीर है, अब ये देखिए जो हमारा शरीर है, शरीर पर जो क्या है, लेदर चढ़ा हुआ है, मतलब यानी कि जो स्किन जो हमारा वो चमड़ा है, ठीक है चमड़ा। और ये जो है स्किन जो बना हुआ है क्या चीज से बना हुआ है, जीव शरीर है जी। और जीव शरीर क्या चीज से बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो कोशिका कहते हैं किसको है, रचनात्मक यानी कि रचना करने वाला था, जीव शरीर की जो रचना करता है हमारा कोशिकाएं है। कार्यात्मक इकाई यानी कि कोशिकाएं तो हमारे शरीर में काम करता है ना, सुने होगा कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, सुने होगा ना, कभी सुने हैं कि एक बूंद पानी डाले घड़ा बढ़ गया डायरेक्ट, ऐसा होता नहीं है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो उसी प्रकार है हमारे शरीर की जो एक कोशिका जो कार्य करती है, सभी मिलकर जो कोशिकाएं काम करती है, उसके कारण जो है यहाँ पे हम हाथ उठा पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक कोशिका काम कर रही है, एक के साथ तो यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं जो है वो काम कर रही है, अनगिनत कोशिकाएं जो है वो अपना बल लगा रही है, जिसके कारण ये तो क्या कर रहे हैं, हाइट को ऊपर नीचे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिका के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक क्या जाना कि जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, जीव शरीर क्या है, जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, समझे। तो यहाँ कोशिका कहते हैं। अब कोशिका जो होता है कितना सुने हुएगा, कितना, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, तो ये सुने हुएगा। तो यहाँ पर जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। क्या भागों में बांटा गया है कि कोशिकीय रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इन्हें दो वर्गों में रखा गया है, ठीक है।
एक कोशिकीय जीव जो हमारा जीव शरीर जो होता है, ठीक है, जीव शरीर रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और रचनात्मक इकाई इसलिए है कि क्योंकि जो है हमारा एक एक कोशिका मिलकर क्या बनाया हुआ है, हमारा शरीर बनाया हुआ है। और कार्यात्मक इकाई इसलिए है क्योंकि एक कोशिका जो कार्य करता है वो 100 कोशिका भी करता है, और जो कोशिकाएं करती है, एक एक कोशिकाएं जो कार्य करती है वही हमारा जो है शरीर का जो है एक कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं सोचिए कि जो हमारा हैंड ये काम कर रहा है, हैंड नहीं काम कर रहा है, इसमें हाथ में जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे कोशिकाएं हैं, वे सभी काम कर रही हैं। तो क्या कर रही हैं, वे सभी काम कर रही हैं, इसके कारण आपका हैंड जो है उठ पा रहा है, हाथ जो उठ पा रहा है, बैठ पा रहा है, ठीक है, इसको हम लिख पा रहे हैं। तो ये हमारा एक कोशिका के कारण नहीं है, सभी कोशिकाओं के कारण, ठीक है। तो यही जो है जीवों को कोशिका के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो जीवों को है कोशिका के आधार, कोशिका के मतलब क्या है, कोशिका के नजरिए से देखकर, ठीक है, कोशिकाओं को ध्यान में रखते हुए उसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला क्या है, इसमें से पहला क्या है, तो इसमें से पहला है एक कोशिकीय जीव, ठीक है, इसमें से पहला है एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। तो हम वीडियो में देखेंगे, हमारा जो आगे का वीडियो इसमें देखेंगे कि एक कोशिकीय जीव होता क्या है, बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, क्या ये हम ही लोग की तरह उत्सर्जन जो है यहाँ पे उत्सर्जन है, श्वसन है, ये सब कर पाता है क्या। तो आइए हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम इस बोर्ड से हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए फिर से हम लोग देखते हैं क्या कि मतलब कि एक कोशिकीय जीव क्या होता है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। बोर्ड पर जरा देखिए, व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक कोशिकीय जीव जो क्या है, तो एक कोशिकीय जीव के बारे में दिया गया है क्या, एक कोशिकीय जीव को हम लोग यूनिसेल्युलर, ठीक है, एक कोशिकीय जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हाँ ऑर्गेनिजम्स, ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव का जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का जो है क्या है, अब डिफिनीशन क्या होता है, एक प्रकार का डिफिनीशन भी तो होता होगा कि एक कोशिकीय जीव जो होता है क्या है। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ मेरे एक कोशिकीय जीव है, लेकिन बहुत सारे किताबों में क्या है कि एक कोशिक जीव भी दिया रहता है, क्या है, एक कोशिक जीव, ठीक है। तो एक कोशिक जीव भी वही है और एक कोशिकीय जीव भी वही है, ठीक है। तो हम लोग डिफिनीशन देखते हैं क्या कि इसके शरीर की एकमात्र कोशिका स्वयं से एक संपूर्ण जीव होती है, यानी कि समझ रहे हैं इसका जो परिभाषा क्या बोल रहा है, इसके शरीर की एकमात्र, इसके किसके, एक कोशिकीय जीव के, इसके किसके, एक कोशिकीय जीव के, इसके शरीर की एकमात्र कोशिका स्वयं से एक संपूर्ण जीव होती है। हम लोगों का जो शरीर है, हम लोगों का जो शरीर है वो क्या हो रहा है कि हम लोगों का जो शरीर है एक कोशिका एक कोशिका एक कोशिका करके हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि एक जो कोशिका होता है ना, वही उनका संपूर्ण शरीर हो जाता है। हम लोग का शरीर कितने भी कोशिकाओं से मिलकर, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना, अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। लेकिन एक कोशिकीय जीव का जो शरीर होता है सिर्फ एक ही कोशिकाओं का होता है, ठीक है। यही तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसके शरीर की एकमात्र कोशिका स्वयं से एक संपूर्ण जीव होते हैं, यही तो बोल रहा है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में क्या होता है, अमीबा एक कुछ इस टाइप का होता है, अमीबा जो होता है कुछ इस टाइप का होता है ऐसे करके, और बीच में जो होता है केंद्रक पाया जाता है। ये सब जो है बीच में जो है केंद्रक हो गया, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। बीच में गोलका देख रहे हैं, यही जो गोलका है उसी को तो हम लोग केंद्रक कहते हैं, ठीक है। कोशिका एक कोशिकीय जीव है और कोशिका के अंदर जो बीच में रहता है केंद्रक, और केंद्रक में रहता है क्या, केंद्रक में जीव है, ठीक है। तो इसके शरीर की एकमात्र कोशिका स्वयं से एक संपूर्ण जीव होती है। जैसे में क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम का कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का फिगर होता है, इसमें बहुत सारे, और यहाँ पे बीच में कुछ एक छोटा सा केंद्रक होता है, ठीक है। पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, एटीसी सब है। अगर कोई पूछे कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है, मानव, पक्षी, बैल और पूछे अमीबा, थोड़ा सा माना कि थोड़ा सा जो है ऑप्शन डिफरेंट है, लेकिन चौथा हो गया अमीबा, क्या चुनिएगा, अमीबा। झटाक से देखिएगा क्या, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों में से कोई होगा एक कोशिकीय जीव होगा। ऐसा नहीं कि ये तीनों सिर्फ एक कोशिकीय जीव है, और भी है, यहाँ पे ईटीसी लिखा गया है, बहुत सारे हैं, लिखे तो बोर्ड कम पड़ जाए लिखने के लिए, ठीक है। और कमाल की बात तो ये है कि हम लोगों में क्या होता है, हम लोग का जो शरीर है
बहुत मतलब कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, मान लो उत्सर्जन कर पाते हैं, शोषण कर पाते हैं, यही कर पाते हैं। देखिए लेकिन इसमें जो होता है पोषण हम लोग का हो पाता है किसके कारण, बहुकोशिकीय जीव है इसलिए, क्योंकि हम लोगों में बहुत कोशिका है। ऐसा नहीं कि एक कोशिकाओं के अंदर ये सब नहीं होता है, जो हम सब में होता है वो एक कोशिकीय जीव में भी होता है, जो बहुकोशिकीय जीव में होता है वो एक कोशिकीय जीव में भी होता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ है कि इनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि एक कोशिका द्वारा संपादित की जाती है। हम लोगों का जो है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन ये सब किस द्वारा, मतलब कितना लगता है इसमें, कितना कोशिकाओं हम लोग का मिलकर काम करता है। अभी बताया कि यहाँ पे हैंड उठा तो इसमें भी हजारों लाखों कोशिका काम कर रहा है। तो इसी प्रकार सांस भी लेते तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं जो है वह उसके द्वारा संपादित की जाती है। लेकिन अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं एक कोशिकीय जीव है, या फिर कोई भी एक कोशिकीय जीव जो हो गया ना, उनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि एक कोशिका द्वारा संपादित की जाती है। आदि एक कोशिका द्वारा संपादित की जाती है, ठीक है। यानी कि उसमें एक ही कोशिका होगा जिसके द्वारा वो संपादित किया जाएगा, ठीक। एक कोशिका द्वारा संपादित की जाती है, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे क्या होता है बहुकोशिक जीव, यानी कि बहुकोशिकीय जीव। व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे, ताकि हम लोग देखते हैं क्या कि मतलब बहुकोशिकीय जीव जो होता है क्या होता है। हम लोग एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़े और बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। जो कोशिका को मतलब कोशिकाओं के आधार पे जीवों को दो भाग में बांटा गया था ना। पहला क्या था, एक कोशिकीय जीव या एक कोशिक जीव, इसको क्या बोलते थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसी प्रकार है दूसरा है बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो यहाँ बहुकोशिकीय जीव को देखिए कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीव को देखिए क्या होता है इसका डिफिनीशन, कि वैसा जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना हो। क्या बोल रहा है, वैसा जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना हो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गौर कीजिए, क्या हम लोगों का शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना है। हम लोगों के शरीर में एक ही कोशिका है। रट के उस समय से बोल रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो अनेक कोशिकाओं का बना है, और जिसने भी ना ध्यान दिया हुआ चलो और पानी में डूबा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हमारा जो शरीर है बहुत सारे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा जीव हो गए, एक कोशिकीय जीव हो गए कि बहुकोशिकीय जीव हो गए। अरे भैया जिनाते एक से अधिक कोशिका से जिनाते, अगर कोई दो कोशिका से भी बना हुआ है तो वो भी बहुकोशिकीय जीव हो गया, ठीक है। तो हम लोग तो हजारों लाखों करोड़ों कितने भी अनगिनत जो है अनगिनत कोशिकाओं से बने हुए हैं, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, अब पूछेगा कि भाई हमारा शरीर कितने कोशिकाओं का बना हुआ है, तो ऐसा कोई बता नहीं सकता है। अच्छा, तो आपसे भी कोई पूछ सकता है क्या कि आपके सर पर जो बाल है उसमें कितने बाल है, तो कोई बता पाएगा क्या, इसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन इतना बोल सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वही तो इसका डिफिनीशन है। देखिए इसमें ही इसका जो है छुपा हुआ है राज। कोई पूछे एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, एक कोशिकीय यानी कि एक कोशिका वाला, तो तुरंत बोलेंगे वैसा जीव जिसका संपूर्ण शरीर एक कोशिका का बना हो, एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव मतलब बहुना, सास को तो पता बहुना, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव मतलब होता है यहाँ पे बहु मतलब बहुत, यानी कि बहुधा, यानी कि बहुत अधिक, यानी कि एक से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव को बोल रहा है, तो एक से अधिक कोशिकाओं से जिस जीव का भी शरीर बना होगा सभी बहुकोशिकीय जीव है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हो। क्या, वैसा जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हो क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, देखिए यहाँ पे पहला हो गया पादप। पहले में क्या हो, जैसे में क्या हो गया, सबसे पहला हो गया पादप, ये एक कोशिकाओं से नहीं मिलकर बना होता है, ये अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर एक कवक, और जीता जागता एक सबूत है हमारा शरीर, आपका शरीर, इस दुनिया में जितने भी मानव है, जितने भी बैल बकरी जो भी है, ठीक है, उन सभी का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस कोशिकीय जीव में आते हैं, तो हम लोग बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। किस में आते हैं, बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। अमीबा पैरामीशियम की बात कर लीजिए तो वो एक कोशिकीय जीव में आते हैं। यूग्लिना की बात कर लीजिए तो एक कोशिकीय जीव में आते हैं। और भी सुनना चाहिएगा तो उसके बाद है अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास ये भी है, एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु है इत्यादि, बैक्टीरिया सब हो गया क्या, एक मतलब क्या है कि मतलब एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव में हम लोग आते हैं, पादप आ गया, कवक आ गया, जीता जागता सबूत हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, बकरी बैल भैंस सब हो गया, यानी कि जितने भी विकसित वस्तुएं हैं, ठीक है, विकसित जो है जीव है वो। इटिस यहाँ पर दिखा रहा है कि दिया हुआ है कि इटिस मतलब बहुत भी हो सकता है। अब मजे की बात तो यहाँ पे ये है कि
जो चीज हम लोग करते हैं श्वसन होता है जी, हम लोग श्वसन करते हैं, तो क्या बताइए श्वसन एक कोशिका से होता है क्या? होता है। अब इसके लिए आपको बता देते हैं हम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक नॉर्मल सा पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो है क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जीवों में जो कोशिकाएं होती है ना जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं उत्तक बनाती हैं, ठीक है, यानी कि कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा कोई एक कोशिका का काम नहीं है, ठीक है, ये किसी एक उत्तक का काम नहीं है, ये एक अंग का काम है। क्या है? एक अंग का काम है, एक अंग तंत्र का काम है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे बीच में जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। हम लोग जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, किस अंग तंत्र की वजह से है? तो श्वसन तंत्र की वजह से है। यहाँ पे दो फेफड़ाएं हैं, ठीक है, इसके अंदर दिखा नहीं सकते आपको, यहाँ पर फेफड़ा है, यहाँ पे फेफड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर फसलियां चढ़ी हुई है, जिसके कारण आपको दिखेंगे नहीं, कुछ इस टाइप की होती है। उससे पहले आप देख लीजिए, हम दिखाएंगे कि श्वसन तंत्र किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें जो है एक कोशिकीय जीव में सारा जो काम होता था एक कोशिका के द्वारा मैनेज होता था, लेकिन बहुकोशिकीय जीव में क्या है, इसमें जो है अलग अलग कार्यों के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, निष्कर्षण के लिए, जो चीज के लिए, ठीक है, इसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग होते हैं। मतलब समझ रहे हैं? एक कोशिकीय जीव में चाहे कुछ भी कर लो भाई, तुम्हारे पास एक है तो एक ही का काम करोगे ना। अब 1 रुपया है तो 1 रुपया का सामान खरीद के खाइएगा। अब जिसके पास 100 रुपया है वो ना भाई डिसाइड करेगा कि 10 रुपया का ही खा लेते हैं, 10 रुपया का वो खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास वन एंड ओनली ऑप्शन है, यानी कि एक कोशिकीय जीव के पास एक कोशिका ही होता है, तो जिस जो करना है उसको एक ही कोशिका से करना है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों के पास बहुत सारी कोशिका होती हैं, और कोशिका मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। इसीलिए बहुत सारे कार्य होते हैं, जो भी हम बहुकोशिकीय जीव में जो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग जो है तंत्र होते हैं, अलग अलग जो होते हैं अंग तंत्र होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो देख सकते हैं इसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग होते हैं। कितना हो गया? अब बात रह गई श्वसन की, तो देखिए यहाँ पे जो श्वसन होता है, ठीक है, श्वसन के आप सोच रहे होंगे फेफड़ा किस प्रकार का होता है, तो थोड़ा दिखा देते हैं आप लोगों को फेफड़ा होता कैसा है। शायद हमसे वैसा फिगर तो ना बन पाए, लेकिन शायद देख कोशिश कर सकते हैं, दुनिया कोशिश पर ही कायम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर से कुछ ऐसे आता है, ठीक है, श्वास नली जो हमारा आता है, यहाँ पर आकर 2 भागों में बढ़ जाता है। क्या भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है, और एक कुछ इस टाइप का हो जाता है और एक कुछ इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। उतना अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे गौर से, ठीक है। ये जो है हमारी पसलियां हैं, जो हमारे फेफड़े को सुरक्षित रखती है। क्या रखती है? ये पसलियां हैं जो हमारे फेफड़े को सुरक्षित रखती है। बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना पाया, लेकिन समझाने के लिए बता सकते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं, कभी यहाँ पर अपने छाती पर हाथ रख के देखिएगा कि यहाँ पर कुछ हड्डी टाइप का जो होता है, हलता है, उसको हड्डी नहीं बोलते, हम लोग पसली बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पसलियां होती है ये किस लिए होती है? अगर सोचिए अगर ये पसलियां नहीं होती तो अगर आपके अगर छाती पर कोई एक मुक्का मारे, ठीक है, कोई आपकी छाती पर वार करे, आप कोई छाती पे आपके मारे, तो वो सीधा कहाँ पहुंचेगा? सीधा आपके लंग्स के पास पहुंचेगा, सीधा आपके पास फेफड़ों के पास पहुंचेगा। और जानते हैं कि किसी भी अंग को अगर डायरेक्ट चोट लगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, नस फट सकती है आपकी, कुछ खराबी आ सकती है, वो भी फट सकता है, ठीक है। तो इसलिए पसलियां हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो पसलियां होती है वो क्या करती है? लंग्स की जो सुरक्षा करती है। ये जो हो गया हमारा लंग्स हो गया, लंग्स मतलब फेफड़ा। क्या हो गया? फेफड़ा हो गया। ये गुलाबी गुलाबी टाइप का होता है, हाँ, लिपस्टिक वाला ये गुलाबी, ठीक है। यहाँ पर समझो, निमन बात समझो, ठीक है, नेगेटिव मत पॉइंट लो यार। फेफड़ा जो होता है ना, वो लंग्स जो होता है, ठीक है, वो गुलाबी टाइप का होता है कुछ करके, ठीक है। और ये पसलियां जो होती है, हड्डी का कलर आप लोग जानते करते हैं कि हड्डी कैसा होता है, ठीक है। पसलियां हम लोग को सुरक्षित करते हैं। यही जो होती है श्वास नली होती है, जो हमारे गर्दन से आई होती है। ये देख रहे हैं यहाँ पर जो देख रहे होंगे, ये जो हड्डी है यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा आप लोग को लग रहा होगा कि सिर्फ एक ही पाइप गया हुआ, ऐसा नहीं, यहाँ पर एक पाइप है। एक भोजन नली भी है और एक श्वास नली भी है। यहाँ पर 2 पाइपें लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर भगवान ने 2 पाइप लगाया है। एक पाइप जो है यहाँ पे, एक जो मतलब कि एक जो नली है, पाइप, सॉरी उसको पाइप बोलना सही नहीं होगा, एक नली जो होती है, वो एक नली जो होती है, हम लोग जो खान पान करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो नली कहाँ पहुंचाती है? वो हमारे अमाशय में पहुंचाती है, लेकिन ठीक है, अमाशय की पेट में पहुंचाती है। और दूसरा जो नली होती है, ठीक है, जिसको हम लोग श्वास नली बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं ना, तो उसको क्या होता है? श्वास नली, उसमें हम लोग जो हवा लेते हैं, हम लोग तो नॉइज से ही एयर लेते हैं। और कितना आदमी जो होता है, कभी आपका कोई अगर नाक बंद कर दे तो मुंह से लेते हैं कभी कभार श्वास, ठीक है। तो खैर पहुंचता है, हम लोग नाक से श्वास ले चाहे मुंह से श्वास ले, पहुंचता है तो मुंह में ही सांस पहुंचता है। नाक से हम लोग जो होता है, नोज से जो होता है, हम लोग श्वास लिए, ठीक है, और श्वास पहुंचा कहाँ? ये देखिए, अगर यहाँ पर अगर नोज एक माइंड टाइप का बना दे रहा है, ठीक है, ये माइंड टाइप का बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये हो गया, समझिए एक नाक टाइप का बन गया। क्या बना? एक नाक टाइप का बन गया,
और ये मुंह बन गया, ठीक है। अगर यहाँ से सांस लीजिए तो, ठीक है, और यहाँ से सांस लीजिए तो, इस यहाँ से अगर सांस लीजिएगा, यहाँ से अगर एयर घुसेगा तब पर भी क्या आएगा, मुंह में आएगा, और यहाँ से अगर एयर लीजिएगा, ये जो मुंह है यहाँ से एयर लीजिएगा इसी में आएगा। और ये कहाँ जुड़ा होता है, एक श्वास नली में जुड़ा होता है, और यही श्वास नली कहाँ जाती है, देख रहे हैं, यही श्वास नली आ रही है जो 2 फेफड़ों में बढ़ जाती है, जो 2 फेफड़ों में क्या देती है, हवा को देती है, ऑक्सीजन को देती है। और इस ऑक्सीजन का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसमें करते हैं, हमारा जो खून जो होता है उसको हम लोग साफ करने में करते हैं, हमारा खून का जो है सफाइया के लिए होता है। और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो इसी श्वास नली के होकर बाहर निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ रहे हैं, लंग्स के बारे में आप लोगों ने पूरा चर्चा कर लिया। गुलाबी कलर वाला जो होता है उसको लंग्स कहते हैं। आसान सी भाषा है कि लंग्स होता क्या है, तो लंग्स मतलब कि आप श्वासन लेते हैं, वो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो जो होता है क्या होता है कि लंग्स ऑक्सीजन लेकर हमारे खून को जो है साफ करता है, हमारे ब्लड को जो है साफ करता है, ठीक है। तो श्वसन तंत्र के बारे में समझ गए। सांस लेने के लिए बहुकोश के जीव में एक अलग तंत्र है, ये समझ गए। वैसे ही एक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, पेट पचाने मतलब खाना पकाने के लिए, सॉरी खाना पचाने के लिए यहाँ पर होता है, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या समझते हैं कि मतलब एक अपशिष्ट के जरिए बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, एक अपशिष्ट के जरिए जरूर बाहर निकलता है। अगर वो अपशिष्ट अगर आपके शरीर में रह जाए तो आपके शरीर को बहुत बड़ी हानि पहुंच सकती है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो खाते हैं, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या होता है कि खाने के बाद एक सिट्ठी टाइप का जो बच जाता है ना, उसमें से सारा जो हम लोग चबा चबा के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब निकाल लेते हैं, ठीक है। जितना भी होता है सब हम निकाल लेते हैं, और वो सब क्या ले लेता है, हमारा सभी अंग ले लेता है, ठीक है, अंग सब ले लेता है। और जो बचा अपशिष्ट जो होता है ना, वो किसको दे देता है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन को, यानी कि बड़ी आंत को दे देता है कि भाई तू रख अपना पास, इसको अपशिष्ट हो गया। और उसमें सिर्फ और सिर्फ अपशिष्ट ही होते हैं, ठीक है। और वही जो होता है कि हमारा जो है उसी से अपशिष्ट बाहर निकलता है। तो यह इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने किया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ताकि हम लोग देखते हैं क्या कि कोशिका की खोज के बारे में, कोशिका की खोज किसने किया था, कब किया था, कैसे किया था, कब हुआ था, वो देखिए। और ज्यादातर जो है हम लोगों के जो ज्यादातर हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो उसका जो खोज होता है, अच्छा बताइए कोई सी भी चीज का खोज होता है तो क्या हम लोग जानते हैं कि वो चीज है, उसका हम लोग खोज कर लेते हैं। अब जो दुनिया में जो था, सॉरी जो हमारा जो है ऊपर जो पूरा है, क्या है, ऊपर जो पूरा यूनिवर्स है, उसमें जो ब्लैक होल का जो खोज हुआ था, ब्लैक होल, जी हाँ वही ब्लैक होल जिसके अंदर बहुत सारी चुंबकीय पावर है, ठीक है, उसका जो खोज हुआ था। तो हम लोग जानते थे क्या कि ब्लैक होल होता है, अनचटका में खोज हो गया, मतलब अनजाने में खोज हो गया था, ठीक है। उसी प्रकार कोशिका का खोज में क्या हुआ, अनजाने में हुआ। अगर किसी को है कि मतलब अगर लिखने का शौक है, नोट्स बनाने का शौक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि कोशिकाओं के खोज के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक लिखा गया है। आप लोग चाहें तो लिखें। अगर जो स्टूडेंट हमसे यहाँ पर सीखने आते हैं वो हमारी बातों को गौर से सुने, और जो नोट्स बनाने आते हैं तो किताब में से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि गूगल पे कोई चीज नहीं है, गूगल पर जाइएगा, बोलेगा हे गूगल, अब किसी के बारे में पूछना थोड़ा है, गूगल के पास जाइएगा और कुछ बड़ा सवाल मत कीजिएगा, तो गूगल भी आपको कुछ सुना देगा, ठीक है। गूगल के पास जाइएगा और बोलेगा क्या, कोशिका की खोज, उसी के कारण 100 जो पेज होगा खुल जाएगा, क्या होगा, 100 धड़धड़ाहट पेज खुलेगा, उसमें से किसी एक पेज पर टिकिए, 100 क्या हजारों शब्दों में कोशिका के खोज के बारे में संपूर्ण अध्ययन दिया होगा। अगर किसी को नोट्स बनाना है तो उसमें से जाकर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो अगर हमसे शिक्षा लेने आते हैं, वो अगर हमसे सीखने आते हैं, तो हमारी बातों को गौर से सुनें, ठीक है। ऐसे पीछे कोशिका की खोज के बारे में पूरा लिख चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो हमें तो इतना ही सिर्फ इस पूरा जो है स्टोरी में इतना ही आया है, निष्कर्ष निकला है। आप लोग चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब गौर से सुनिए कि कोशिका की खोज जो हुआ था किसने किया था। कोशिका की खोज भी अनजाने में हो गई थी, ठीक है। तो सन 1665 ईस्वी में, कब, सन 1665 ईस्वी में, अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, 1600 की बात कर रहा है, 2021 चल रहा है, 1600 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेजी वैज्ञानिक जो था, ठीक है, क्या था, रॉबर्ट हुक नामक जो एक अंग्रेजी वैज्ञानिक जो था, अंग्रेजी वैज्ञानिक के स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी, यानी कि जो अंग्रेजी वैज्ञानिक जिसका नाम रॉबर्ट हुक था, उसने सन 1665 ईस्वी में, ठीक है, क्या कोशिका का तो खोज कर दिया। कैसे हुआ कि उसका जो सूक्ष्म खोज से जो निर्मित था सूक्ष्मदर्शी जो था, क्या था, साधारण सूक्ष्मदर्शी के कॉर्क की रचना का अध्ययन करते समय, साधारण सूक्ष्मदर्शी की कॉर्क का रचना का अध्ययन कर रहा था वो, ठीक है, ये नहीं खोज रहा था कोशिका। उसी वक्त जब वो रचना कर रहा था तो उसी समय मधुमक्खी के छत्ते, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के समान निर्जीव रचनाएं को देखा। क्या कर रहा था, साधारण सूक्ष्मदर्शी की जीत था, उसके रचना का अध्ययन कर रहा था, कॉर्क की रचना का अध्ययन कर रहा था, ठीक है। लेकिन उसी समय उसने क्या देखा, उस
कॉर्क के अंदर देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान का एक निर्जीव वस्तु देखा, सॉरी निर्जीव रचना को देखा, ठीक है, निर्जीव रचना को देखा। उन्होंने इस छत्ते के समान रचना के अंदर, उन्होंने इस मधुमक्खी के छत्ते के समान रचना के अंदर पाई जाने वाली, क्या है, पाई जाने वाली षटकोणीय, षटकोणीय यानी कि जिसकी 6 भुजाएं, षटकोणीय रचनाओं को क्या कहा, कोशिका कहा, ठीक है। अब जैसा कि जानते हैं यहाँ पर जो होता है बहुत सारा गाना निकलता है, ठीक है, हाल फिलहाल में कोई भी भोजपुरी गाना हिट हो जाए तो उसका डुप्लीकेट निकालना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार जब कोशिका के थोड़ा मोड़ा जब खोजोगे उसके बाद हजारों वैज्ञानिक जो थे उस पर लगे काम करने के लिए, जिसमें से कुछ वैज्ञानिक कामयाब भी हुए। तो रॉबर्ट हुक के बाद रॉबर्ट हुक ने तो उस कोशिका को नाम धर दिया कि उसका कोशिका षटकोणीय रचना को क्या कहा, कोशिका कहा। लेकिन उसके बाद यानी कि तत्पश्चात सन 1833 में, 1665 में था, क्या था, 1665 में था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 1833 में किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने, वो रॉबर्ट हुक था और किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के भीतर, उसने कोशिका का खोज कर दिया। अब धीमा धीमा बढ़ेगा ना भाई। तो उसी प्रकार सन 1883 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के भीतर गोलाकार रचना देखा, क्या देखा, कोशिकाओं के भीतर गोलाकार रचना को देखा। बाद में उन्हें केंद्रक कहा गया, बाद में उन्हें क्या कहा गया, केंद्रक कहा गया उसको, ठीक है, उसको केंद्रक कहा गया, ठीक है। इसके बाद फिर एक नया वैज्ञानिक आया, ठीक है। इसके बाद दुर्जादीन ने कोशिका के भीतर जीवित पदार्थों का होने का पता लगाया। अब कोशिका के अंदर भी कोई जीवित पदार्थ था, कोशिका तो होती इतना छोटा है और उसके अंदर भी कोई जीवित पदार्थ था, इसका पता किसने लगाया था, दुर्जादीन ने पता लगाया था, ठीक है, पता लगाया। पुरकिंजे के सन 1839 में उसका नाम जीव द्रव्य रखा। यानी कि जो क्या था कि जो दुर्जादीन ने कोशिकाओं के अंदर जीवित रचनाओं को देखा था, उसका नाम पुरकिंजे ने 1839 में क्या रख दिया, जीव द्रव्य रखा, ठीक है। और ऐसा ही नहीं नाम रख दिया गया, उसका खोज के बाद नाम रखा गया। कोशिका के संबंध में पूरी जानकारी जो कब प्राप्त हुई हमें, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद ही संभव हुई। यानी कि मतलब जो है क्या है कि कोशिका इतना छोटा था कि उसको किसी भी सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता था। और इसको कब देखा गया, जब इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जब आविष्कार हो गया उसके बाद इसको देखा गया, इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की गई। तो इतना ही जो था आज का हमारा क्लास था, ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो था हमारा, यहाँ पर चैप्टर 1 जो है जीवन की मौलिक इकाइयां, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप सभी का लाड़ प्यार दुलार बहुत ही अधिक मिल रहा है, सब्सक्राइबर्स मेरा बहुत ही तेजी से अर्न हो रहा है, गेन हो रहे हैं और व्यूज भी बहुत काफी अच्छे चले आ रहे हैं, ठीक है। और जो है कि कुछ बच्चे, कुछ जो है हमारे दोस्त हैं, कुछ मेरे भाई हैं, वो कमेंट्स भी कर रहे हैं और हम लोग को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही हम लोगों को सपोर्ट करते रहे तो एक दिन हमें विश्वास है कि आप लोगों को हम उस नकाम में पहुंचा देंगे कि यहाँ पे 9th का भी क्लास चल रहा है। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें तो 10th का क्लास भी हम लेकर बहुत जल्द आप लोग के बीच उपस्थित होंगे। तो मैं प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूँ, इस वीडियो से विदा लेता हूँ और मिलूंगा एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।